हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की डीओई की तरफ से आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है। तो यहाँ मैंने लेटेस्ट एडिशन की इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दोनों में ही मैथ्स की बुक लगा रखी है, जिसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स स्टार्ट कर रखा है, रेखाएं और कोण जिसे हम बोलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 50 कराने वाली हूँ। उसके बाद हमारा एक ही क्वेश्चन रह जाएगा, बट क्वेश्चन 50 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आज हम इसी करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से आप समझिएगा। आपसे कह रहा है यदि एक कोण की भुजाएं क्रमशः दूसरे कोण की दो भुजाओं के समांतर हैं तो सिद्ध कीजिए कि दोनों कोण समान या संपूरक है। कह रहा है एक कोण है, उसकी जो भुजाएं हैं वो दूसरे कोण की दोनों भुजाओं के समांतर है। आपको सिद्ध करना है कि जो कोण बनेंगे ना वो समान भी होंगे, मतलब बराबर भी होंगे, और संपूरक भी होंगे, मतलब 180 होगा उनका योग। ठीक है। इंग्लिश मीडियम में इफ द आर्म्स ऑफ वन एंगल आर रिस्पेक्टिवली पैरेलल टू द आर्म्स ऑफ अनदर एंगल, अगर एक एंगल की आर्म्स जो है वो पैरेलल होंगी दूसरी एंगल के आर्म्स के, तो आपको शो करना है कि टू एंगल्स जो है वो इक्वल और सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, दो केस हैं इसमें, ध्यान से करेंगे हम इसे क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहले हमने केस 1 लिया, तो मैंने एक कोण ये बना लिया जिसको नाम दे दिया ए बी सी। एक कोण मैंने यहाँ बना दिया जिसको मैंने नाम दे दिया डी ई एफ। ठीक है। अब यहाँ पर वो मुझसे कह रहा था कि जो आर्म्स हैं, मतलब भुजाएं हैं, वो बराबर समांतर हैं। तो बी ए जो है वो किसके पैरेलल है? डी ई के पैरेलल है। ठीक है। तो इसका मतलब कह सकती हूँ जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो बी सी मेरी त्यर्क रेखा मतलब ट्रांसवर्सल लाइन होगी। मैंने इसे एंगल 1 नाम दिया है, इसको इसको एंगल 2 नाम दिया है, और इसको एंगल 3 नाम दिया है। क्लियर? जब ये दोनों लाइन्स मेरी पैरेलल हैं, दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पर एंगल 1 जो है वो तो एंगल 3 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, मतलब संगत कोण होगा। ठीक है। अब हमको पता है कि जो बी सी है वो किसके पैरेलल होगा? ई एफ के, क्योंकि वो बोला था आपस में दोनों भुजाएं बाकी की दोनों भुजाओं के समांतर हैं, पैरेलल है दोनों आर्म्स। तो इसका मतलब जब ये दोनों पैरेलल हैं तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। रीजन सेम यही रहेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर, को इक्वेशन 1 ले लिया, इसको इक्वेशन 2 ले लिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल हो गया। तो एक तो हमें इक्वली प्रूफ करना था, जो कि हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। अब एक केस में इन दोनों को हमें 180 प्रूफ करना है। ठीक है, केस 1 हो गया, हेंस प्रूफ्ड। अब हम यहाँ लेते हैं अपना केस 2। केस 2 में आप ये वाली फिगर को ड्रॉ नहीं करोगे, अब केस 2 में आपकी डिफरेंट फिगर बनेगी। ठीक है, तब वो फिगर क्या बनेगी उसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ये वाला कोण तो मैंने एज इट इज ही बना दिया, ए बी सी वाला। दूसरा कोण ना मैंने ऐसे बनाया है और इसको नाम दे दिया यहाँ पर डी ई एफ। एंगल 1 यहीं पर ही है, एंगल 2 यहीं पर ही है, एंगल 3 यहाँ है। ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में पता है कि जो ए बी है वो किसके पैरेलल है? डी ई के। तो बी सी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, त्यर्क रेखा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 का योग तो 180 होगा। एक ही साइड पे बने हुए हैं, त्यर्क रेखा की एक ही ओर बने कोण, जिसको हम इंग्लिश में को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी लिख लेना, त्यर्क रेखा की के एक ही ओर बने कोण। ठीक है। दूसरा, मुझे यहाँ पर पता है कि जो मेरी बी सी है वो किसके पैरेलल है? ई एफ के। ये दोनों पैरेलल है, तो ई डी मेरी त्यर्क रेखा ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, संगत कोण। ठीक है ना। अब इक्वेशन 1 और 2 से देखो अपना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 की जगह मैंने एंगल 2 ही लिख दिया, तो 180 आ गया। तो आपको सप्लीमेंट्री तो प्रूव करने थे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब कोण जो है वो संपूरक है।
हेंस प्रूव्ड। ऊपर वाले में हमने इक्वल प्रूव किया, एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, क्लियर। ये था आपके पास क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन आज हमने किया? 50 कंप्लीट। लास्ट एक 51 रह गया। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, बट आप इसे करके ज़रूर जाइएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।